हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्ट लाइन्स ट्यूब। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ एमएस एक्सेल के फीचर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा एमएस एक्सेल में हमें ऊपर कुछ टैब्स गिवन होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, डेटा टैब, फॉर्मूलाज टैब, रिव्यू एंड व्यू टैब्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ होम टैब के फीचर्स के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं होम टैब से। द होम टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ कंट्रोल सेंटर फॉर फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग योर स्प्रेडशीट्स। हमारी जो स्प्रेडशीट्स होती हैं उसमें हम फॉर्मेटिंग और एडिटिंग करके अपनी स्प्रेडशीट्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दिस टैब ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ टूल्स टू मैनिपुलेट योर डेटा फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टू एडवांस्ड फंक्शन। एक्सप्लोर द डिफरेंस ग्रुप्स एंड ऑप्शन अवेलेबल टू एनहांस योर वर्क एफिशिएंसी एंड प्रेजेंटेशन। होम टैब का यूज करके अपनी स्प्रेडशीट्स को काफी अच्छा बना सकते हो। उसमें हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स चेंज करना, फॉर्मेटिंग्स करना, अलाइनमेंट चेंज करना। तो ये सारी हम चीजें करते हैं होम टैब से। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। फर्स्ट होता है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होता है कट। रिमूव सिलेक्टेड डेटा एंड स्टोर इट इन द क्लिपबोर्ड फॉर लेटर पेस्टिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम जब काम करते हैं एक्सेल में तो हमारे सामने स्प्रेडशीट में से सेल बनी होती है इस तरीके से। ऊपर आपको यहाँ पर ए बी सी इस तरीके से कॉलम्स नेम गिवन होते हैं और यहाँ पर हमें रोज नंबर दिए होते हैं। ठीक है, अब हर एक सेल का स्प्रेडशीट में कोई नाम होता है। जैसे कि अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इस सेल का नाम है D4। तो हर एक सेल का इस तरीके से नाम होता है कि उसकी जो कॉलम रेफरेंस जो शो कर रहा है और जो उसका रो रेफरेंस शो कर रहा है वो उस सेल का नाम है। जैसे इस सेल का नाम है F4, इस सेल का नाम है B2, इस सेल का नाम है C4। समझ में आ रहा है? तो ये होते हैं हमारे सेल्स के नेम। तो इसमें क्या होता है, कट वाले ऑप्शन, जैसे आपने कोई डेटा क्रिएट किया हुआ है, आपको थोड़ा सा पार्ट यहाँ का लेना है। जैसे आपने यहाँ पे डेटा क्रिएट किया हुआ है, इन सेल को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और कट कर दिया। अब इस टेक्स्ट को उठाकर आप कहीं पर भी रख सकते हो। यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया। कट एंड पेस्ट का काम ये होता है। सेकेंड है इसमें कॉपी। क्रिएट्स अ डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्टेड डेटा एंड स्टोर इट इन द क्लिपबोर्ड फॉर पेस्टिंग। कॉपी का मतलब वही है जैसे यहाँ से आपने टेक्स्ट को उठाया और दूसरी जगह पर आपने पेस्ट कर दिया। बट कॉपी का मतलब होता है कि एक जगह से टेक्स्ट आपका रिमूव नहीं होगा, बस उसकी डुप्लीकेट क्रिएट होगा। कट में क्या हो रहा था, एक जगह से टेक्स्ट को उठा के हम दूसरी जगह पे रख रहे थे। नेक्स्ट इज पेस्ट। इंसर्ट्स द डेटा फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इनटू द डिजायर्ड लोकेशन। पेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारे कट और कॉपी की गई टेक्स्ट होता है उसको हम पेस्ट की हेल्प से ही कहीं और उठा के रख सकते हैं, कहीं और मूव कर सकते हो आप इजीली। फॉर्मेट पेंटर कॉपीज द फॉर्मेटिंग ऑफ अ सिलेक्टेड सेल एंड अप्लाइज इट टू अदर सेल। अब जैसे आपने डेटा बना रखा है, इस डेटा में आपने कुछ टाइप किया हुआ है, ठीक है, सभी सेल्स में आपने कुछ टाइप किया और इस सेल में आपने कुछ फॉर्मेटिंग्स भी यूज करी है, लाइक बोल्ड, इटैलिक, कलर चेंज करना, ये सारी फॉर्मेटिंग आपने यूज करी है। लेकिन आप चाहते हो कि जो फॉर्मेटिंग आपने इस वाले टेक्स्ट में किया है वो सेम फॉर्मेटिंग आपको इस टेक्स्ट में भी करना है। तो अगर आपने डेटा पहले बना रही है, डेटा बाद में बना रहे हैं, तो सिंपली आप इसको इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, वो जो फॉर्मेटिंग हमने उसमें यूज करी वो सारी कॉपी हो जाएगी और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट नहीं होगा, मतलब जो टेक्स्ट है वो नहीं होगा हमारे पास, जो अपने उसमें फॉर्मेटिंग यूज करी है सिर्फ वही उस पर पेस्ट होगा। नेक्स्ट इज फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। Choose from a variety of a font size to customize the appearances of your text। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने सेल्स में डेटा अपना क्रिएट करा उनकी फॉर्मेटिंग मतलब फॉन्ट स्टाइल और साइज चेंज कर सकते हो यहाँ से इजीली। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑप्शन। एड एम्फेसिस टू टेक्स्ट यूजिंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन। बोल्ड मीन्स क्या होता है, हमारे टेक्स्ट को डार्क करने के लिए यूज होता है। इटैलिक का मीन्स होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको थोड़ा बेंड करके लिखता है। ये अंडरलाइन जो भी मैं कर रही हूँ, किसी भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन फिल करना है, जैसे आपको हेडिंग वगैरह लिख रहे हो तो उसके नीचे आप अंडरलाइन का यूज कर सकते हो। थर्ड है विजुअल एनहांसमेंट। अप्लाई बॉर्डर्स, फिल कलर एंड फॉन्ट कलर टू सेल्स टू एनहांस रीडेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटा है उसमें हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कलर फिलिंग कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और अपने
जो सेल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं ताकि वो रीड करने में हमारे इजी रहे। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट ग्रुप। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, सेंटर और राइट विद इन अ सेल। अब आपने एक सेल में कुछ टाइप किया हुआ है, जैसे यहाँ पर हमारे पास सेल बनी हुई है, तो यहाँ पर आप जो भी कुछ टाइप कर रहे हो, इसके अंदर आप जो भी कुछ टाइप कर रहे हो ये बिल्कुल सेंटर में अभी टाइप होगी, तो यहाँ से आप इसको लेफ्ट, राइट और सेंटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट टू द टॉप, मिडल, बॉटम ऑफ अ सेल। अगर इस सेल का साइज इंक्रीज है तो आप जो भी आप बीच में लिख रहे हो उसको आप ऊपर, नीचे और मिडल में कर सकते हो, टॉप में, बॉटम में और मिडल में करना। थर्ड इज wrap text and merge in center. Wrap long text to fit within a cell and merge cell for better organization. wrap text का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि हमारे जो स्प्रेडशीट्स होती है उसमें सेल काफ़ी छोटे छोटे बने होते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो आप उसमें लिखते रहिए और wrap text का यूज़ कर दीजिए। जहाँ से भी आपका जो टेक्स्ट है अगर वो कहीं से ज़्यादा आगे, मतलब सेल से ज़्यादा आगे जा रहा है, तो वो उसको ब्रेक कर देगा। जैसे आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, अब आगे स्पेस नहीं है तो बाकी जो टेक्स्ट होगा वो हमारे इसके नीचे आने लग जाएगा, उसी सेल के अंदर, वो नेक्स्ट में नहीं, वो उसी सेल के अंदर उसके नीचे टाइप होने लग जाएगा। लास्ट है मर्ज इन सेंटर। मर्ज इन सेंटर क्या होता है, जो दो सेल्स को मर्ज कर देता है। यहाँ पर हमारे पास दो सेल्स बनी हुई है, इनको एक कर देगा वो। नेक्स्ट इज नंबर ग्रुप, नंबर फॉर्मेट। अप्लाई वेरियस नंबर फॉर्मेट्स लाइक जनरल, करेंसी, परसेंटेज, डेटा एंड टाइम टू योर डेटा। देखो इसमें क्या होता है, जितने भी आपने सेल्स में हमारे नंबर्स पुट किए हुए हैं, जितने भी नंबर्स आपने, नंबर का डेटा अगर आप कभी बनाते हो तो उस नंबर्स को जनरल फॉर्मेट में चेंज करना। करेंसी में क्या होता है, डॉलर का साइन ऐड हो जाता है, डॉलर का साइन ऐड हो जाएगा। डेट एंड टाइम से आप उसी सेल को डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर उस पर परसेंटेज का मार्क लगाना। तो ये सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं हम नंबर फॉर्मेट की हेल्प से। अपने सेल में ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल। एडजस्ट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिस्प्ले फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई नंबर टाइप किया, जब आप सेल में ये नंबर टाइप करते हो तो जो हमारे लास्ट के जो ये दो डिजिट्स आप देख रहे हो पॉइंट के बाद वाले, ये हमारे रिमूव हो जाते हैं अपने आप। तो अगर आप ये ऐड करना चाहते हो तो बस आपको सेल पे क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन का यूज करना है, इंक्रीज डेसिमल। इससे क्या होगा, जितनी बार आप इस पर क्लिक करोगे उतने ही जीरो यहाँ पे इंक्रीज होंगे। डिक्रीज करना है तो आप यहीं से इजीली इसको डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग allow you to format cell automatically based on a specific rules or condition. For example, you can highlight cells with values above a certain number, show different colors for positive and negative numbers, or even use data bars or icons to represent values visually. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को यूज करके, जिसमें पहला होता है हमारा हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल्स रूल्स में क्या है, हाईलाइट सेल्स रूल्स बेस्ड ऑन वैल्यू कंपैरिजन, एग्जांपल ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे कि आपने डेटा क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में आपको डेटा शो कर रहा है। इस डेटा में जितने भी हमें नंबर्स गिवन है, यानी कि परसेंटेज में है, अगर आप नॉर्मली डेटा बनाते हैं, नंबर्स लिखते हैं, तो यहाँ इस ऑप्शन की हेल्प से आप ग्रेटर देन और लेस देन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डेटा हमने बनाया जिसमें हमने अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स दे दिए 100 में से, कि किसी के 24 आ रहे हैं, किसी के 34 आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, तो आपने अलग अलग मार्क्स सबको दे दिए। अब आपको देखना है कि जैसे 100 में से बोलते हैं कि 33 से पासिंग मार्क्स, तो 33 से हाईएस्ट किस किस का है, अगर आपको वो देखना है तो आप ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे। ग्रेटर देन पे क्लिक कर दिया, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहाँ पर आपने नंबर टाइप करना होता है कि आप किससे ग्रेटर देन नंबर देखना चाहते हो। जैसे आप 33 टाइप करोगे तो आपके डेटा के अंदर जितने भी 33 से ऊपर वाले नंबर्स होंगे वो आपको हाईलाइट होकर शो होंगे। नेक्स्ट इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन ही नहीं होता, लेस देन होता है, बिटवीन होता है, इक्वल टू होता है, तो ये काफी सारे ऑप्शंस हमें इसमें गिवन होते हैं। नेक्स्ट इज टॉप बॉटम रूल्स, फॉर्मेट द टॉप 10 आइटम्स और द बॉटम 10%। इसमें क्या होता है, परसेंट मतलब जितना भी डेटा आपने बना रखा है, जैसे हम मान लीजिए अपने 100 सेल्स में डेटा क्रिएट किया हुआ है, तो टॉप 10 आइटम्स यानी कि हाईएस्ट 10 मार्क्स को ही आपको हाईलाइट करके शो करेगा। प्लस आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पूरा डेटा अगर आपको 100% का, आपको सिर्फ 10% अलग करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम एज बॉटम 10 आइटम्स एंड बॉटम 10% में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा बार, शो अ बार इनसाइड अ सेल टू रिप्रेजेंट द वैल्यू। इसमें क्या होता है, जैसे आपने किसी भी सेल में कोई नंबर पुट किया हुआ है,
जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 44 लिखने के बाद अब ये पूरा 100% तो नहीं है, तो ये जहाँ तक भी होगा वहाँ तक इसमें कलर फिल हो जाता है। ऐसे जो भी आप कलर करेंगे ग्रेडियंट कलर इसमें फिल हो जाएगा इस बॉक्स के अंदर। ये 44 अगर 100 है तो ये बॉक्स का कलर पूरे में फिल होगा, अगर हाफ है तो हाफ तक ही ये फिल होगा। नेक्स्ट है इसमें कलर स्केल ऑप्शन। यूज ग्रेडियंट टू कंपेयर सेल वैल्यूज। ये क्या करता है, इसके अंदर भी कलर ही ऑप्शन होता है। जैसे काफी सारे अगर आपने डेटा बना रखा है तो ग्रीन को हाईएस्ट में शो करेगा, रेड को लोएस्ट में और येलो ऑरेंज को मीडियम सेल्स में कलर्स फिल कर देता है ये। लास्ट वन है इसमें हमारा आइकन सेट लाइक एरोज और स्टार टू इंडिकेट वैल्यू ट्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा है उसमें आपको एरो में शो करेगा। अगर आपके मार्क्स हाईएस्ट में आ रहे हैं तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ एरो शो करेगा, कम है तो नीचे की साइड, मीडियम है तो इधर की साइड। तो ऐसे ये स्टार्स में, नेटवर्क्स में, कई तरीकों से आइकन्स में हमें हमारा डेटा रिप्रेजेंट करके शो करता है। नेक्स्ट है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में जो सबसे फर्स्ट होता है वो है फॉर्मेटाइज टेबल। क्विकली कन्वर्ट्स डेटा रेंज इनटू फॉर्मेटेड टेबल इंक्लूडिंग हेडर, ऑल्टरनेटिंग कलर्स एंड सॉर्टिंग कैपेबिलिटीज। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने अपना डेटा क्रिएट किया हुआ है उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उनकी कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो बॉक्स हमें शो कर रहे हैं, एक ये वाली रो और एक ये वाली रो। इसका जो कलर है वो डार्क है, इसका जो कलर है वो लाइट है। तो जब हम अपने पूरे डेटा में इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे डेटा में कुछ इसी तरीके से कलर फिल करता है, एक रो में डार्क और एक रो में लाइट, ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर देता है उसमें। नेक्स्ट है इसमें सेल स्टाइल। applies predefined styles to cells including color, font, border and alignment for a consistent and professional look। सेल स्टाइल में आप उसमें कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बॉर्डर, मतलब ये हम ऑप्शन इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, बट सेल स्टाइल सब इसको एक बार में यूज कर सकते हो, एक क्लिक से। नेक्स्ट इज सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारा इंसर्ट। अब आपने देखा होगा कि जब हम डेटा क्रिएट करते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि आपने कोई डेटा बनाया और आपको इस वाली रो के ऊपर एक और रो इंसर्ट करनी थी। मतलब आपने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा बना दिया, बट आपको पता है कि ये वाले स्टूडेंट के ऊपर मुझे एक और स्टूडेंट का डेटा फिल करना था, बट आप गलती से भूल जाते हो, तो बाद में भी आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। बस आपको इस रो को सिलेक्ट करना होता है और आपको क्लिक करना है इंसर्ट रो पे। इंसर्ट रो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। सेम एज कॉलम, अगर आप बना रहे हो एक कॉलम आपकी रह गई है जब भी तो आप उस कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। और साथ साथ हम सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे में डिलीट का ऑप्शन होता है, रिमूव्स रोज, कॉलम और सेल्स। जितने भी आपने रो, कॉलम, सेल ऐड किए उनको आप डिलीट कर सकते हो, या अगर एक्स्ट्रा भी है तो उनको भी आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज फॉर्मेट। एडजस्ट रो हाइट, कॉलम विड्थ एंड सेल प्रोटेक्शन सेटिंग्स। इसमें क्या होता है, हम अपनी जो रो है, कॉलम है, उनके हाइट विड्थ को आप यहाँ से इजीली एडजस्ट कर सकते हो। जो कि रो की बाय डिफॉल्ट हाइट होती है वो होती है 15 पॉइंट्स, और जो कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है वो होती है 8.43। नेक्स्ट है इसमें एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है हमारा ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है, जैसे आपने नंबर्स का डेटा क्रिएट कर लिया, अब आपको उन सभी नंबर्स का अगर सम निकालना है तो सिंपली आपने उन सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है और ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑटो सम पे क्लिक करोगे आपको टोटल शो करेगा उन सभी सेल्स का। ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स फॉर्मूला लाइक सम, एवरेज, काउंट एंड मोर, सेविंग योर टाइम एंड एफर्ट। जैसे अभी अगर हम एक एक को सम करने लग जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आपने बस सिंपली सेल्स को सिलेक्ट करना है और सम पे क्लिक कर देना है। और जब आप सम पे क्लिक करेंगे तो साथ साथ आपको नीचे फॉर्मूला भी शो करेगा फॉर्मूला बार में। जब आप अपने टोटल वाली सेल पे क्लिक करते हैं तो ऊपर फॉर्मूला बार में आपको शो करेगा कि आपने ये फॉर्मूला इसमें पुट किया हुआ है। इसमें आप सम, एवरेज, काउंट और भी कई सारे ऐसे फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें फिल। कॉपीज डेटा टू एडजेसेंट सेल, फिलिंग इन सीरीज, पैटर्न और फॉर्मूला, स्ट्रीमलिंग डेटा एंट्री। फिल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज यहाँ लिखी हुई है, इस सेल में आपने कुछ लिखा हुआ है, अब आप चाहते हो कि नीचे कई सारे सेल में ये सेम वर्ड आ जाए या सेम नंबर आ जाए, जो भी आप अपने सेल में लिख रहे हैं वो सेम अगर आप चाहते हैं नीचे तक रिपीट हो जाए, तो हम फिल का यूज करते हैं। सिंपली आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी का यूज करना है अगर आप डाउन में फिल करना चाह रहे हैं। अगर आपको राइट साइड फिल करना है तो कंट्रोल आर का यूज करना है, तो वो सेम चीज आगे तक फिल हो जाती है। सीरीज का मतलब होता है जैसे आपने अपने सेल्स में कुछ नंबर पुट करने हैं, नंबर टाइप करने हैं, 1 2 3 आपको पता होता है कि 1 2 को लिख के अगर हम कॉर्नर से ट्रैक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर मेरे को सेल में 2 4 6 इस तरीके से लिखना है और कहाँ पर मुझे वैल्यू स्टॉप करनी है, वो चीज़ अगर आपको देखनी है तो आपको सीरीज का यूज करना होता है। जब हम सीरीज पे क्लिक करेंगे
तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है स्टेप वैल्यू का और एक होता है स्टॉप वैल्यू का। स्टेप्स यानी कि कितने कितने स्टेप्स बाद आपका नंबर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको 2 का टेबल लिखना है तो पहले 2 लिखेंगे और आपको स्टॉप कहाँ करना है 20 पे। तो ये 2 से लेके 20 तक ऑटोमेटिकली फिल ऑप्शन से आप इन सेल्स को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें क्लियर ऑप्शन, रिमूव्स कंटेंट फॉर्मेटिंग और कमेंट्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अब आपने पूरा डेटा बना दिया, आपको अपने डेटा में से अगर कंटेंट को रिमूव करना है तो इजीली रिमूव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे पूरे सेल में से जो मेरा कंटेंट है वो रहे, लेकिन जो मैंने उसको फॉर्मेटिंग यूज करी लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स एंड ऑल, तो अगर वो आपको हटाना है तो फॉर्मेटिंग का यूज करोगे। अगर आपने उसमें कमेंट्स ऐड किया तो कमेंट्स को आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉर्ट एंड फिल्टर, ऑर्गेनाइज डेटा बाय सॉर्टिंग रोज और अप्लाइंग फिल्टर्स टू डिस्प्ले ओनली स्पेसिफिक डेटा। सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज क्या होता है, सॉर्ट होता है हमारे जो भी सेल है और जो भी आपने मतलब सेल में अगर आपने कुछ वर्ड्स लिखे हो तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए, या फिर नंबर्स लिखे तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए। फिल्टर मीन्स होता है अगर आपने काफी सारे डेटा बनाया है और उन डेटा में आपने कोई चीज रिपीट करी है, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक का डेटा बना रहे हो, अपने अलग अलग बैंक्स के नेम लिखे हैं, अब आप चाहते हो कि जो बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ मेरे को वही डेटा शो करे, उसमें कई सारे अपने बैंक नेम लिख दिए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बट आपको जो जिस बैंक का डेटा चाहिए आप सिर्फ वही देखना चाहते हो। अभी तो आपने डेटा अगर छोटा बनाया हुआ आपको इजीली दिखाई देगा। अगर वही डेटा 500,000 तक का बनाते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि बैंक ऑफ इंडिया का डेटा कहाँ कहाँ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपने सिंपली पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे आके आप सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया पे टिक करोगे इस तरीके से। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे आपको सारे बैंक्स के नेम शो करेंगे, जो जो बैंक नेम आपको देखना है उस पर बस आपको नॉर्मली उसको उस ऑप्शन को बस इनेबल कर देना है, तो आपको फिल्टर होकर सिर्फ उसी बैंक का डेटा शो करता है। नेक्स्ट है इसमें लास्ट फाइंड एंड सिलेक्ट, locates or replace specific data within your sheet, saving time and effort when searching for specific value। फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना, किसी भी नंबर को फाइंड करना, मतलब आपके पूरे डेटा में से आप कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। सिंपली फाइंड पे जाके आपको वर्ड या वो नंबर सर्च करना है, वो टाइप करोगे, आपके डेटा में कहाँ कहाँ पर वो चीज़ यूज हुई है वो आपको फाइंड ऑप्शन से दिख जाता है। सिलेक्ट से अपने पूरे डेटा को आप एक क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया होम टैब के फीचर्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी MS एक्सेल के कुछ न्यू फीचर्स, जो इसके आगे वाले टैब्स हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। थैंक यू।